everyone. So today we are going to continue our chapter sexual reproduction in flowering plants. Okay. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बताने वाली थी, बट उससे पहले मैंने सोचा कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मैं आपको बता देती हूँ. ओके. देखो, फ्लावर्स ना दो टाइप के होते हैं. ओके. सबसे पहले तो वैसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा. ओके. यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है ना, यानी कि ईदर स्टेमन और कार्पेल. ओके. और कार्पेल इज प्रेजेंट. ठीक है. एंड द अदर हैंड, यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें कि दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, यानी कि बोथ स्टेमन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट. हाँ, तो अब इन दोनों के नेम्स क्या होने चाहिए, यानी कि वैसे फ्लावर्स जिनमें कि या तो स्टेमन होता है या फिर कार्पेल होता है, तो इन फ्लावर्स को अगर नेम देना हो तो क्या नाम देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बढ़िया रहेगा ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यानी कि वैसे फ्लावर जिनमें एक ही सेक्स है, यानी कि एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो स्टेमन है या फिर कार्पेल है. ओके. एंड नाउ यहाँ पे वैसे फ्लावर जिनमें कि दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन और कार्पेल, यानी कि मेल और फीमेल, तो इन फ्लावर्स को क्या हम बाईसेक्सुअल नाम दे दें तो बेटर होगा ना. हाँ, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर. ओके. तो अब ज़रा सा हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. ओके. तो देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो कि आपने हमेशा ही देखा है, पपाया. ठीक है ना. पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है. इसके साथ साथ वाटरमेलन, राइट, वाटरमेलन जो है वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. इसके साथ साथ पंपकिन भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. एंड पंपकिन के बाद से एक और है कुकुम्बर. हाँ, कुकुम्बर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. एंड नाउ बाईसेक्सुअल फ्लावर में आपका सबसे पहले तो रोज हो जाएगा, एंड दूसरा चाइना रोज जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था, एंड मैंने डायग्राम भी बनाया था ना लास्ट वाले लेक्चर में, वो चाइना रोज ही था. एंड लिली का प्लांट, ठीक है, लिली का जो फ्लावर होता है ना वो भी बाईसेक्सुअल फ्लावर ही होता है. ओके. एंड एक सनफ्लावर भी बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब कि इनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. एक बार मैं डायग्राम भी बना के आपको समझा दूं क्या. देखो यहाँ पे इनमें क्या होगा ना कि या तो फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा. ओके. क्या मैं बना रही हूँ, ये मैं कार्पेल बना रही हूँ, है ना. तो या तो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर यहाँ पे मेल पार्ट प्रेजेंट होगा. ठीक है ना, इस तरीके से. यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें कि फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें कि मेल पार्ट प्रेजेंट होगा. ओके. अब पहचानने तो आपको आ ही चुका होगा, है ना. ये कार्पेल या पिस्टल का फोटो मैंने बनाया है, डायग्राम, एंड यहाँ पे मैंने स्टेमन का डायग्राम बनाया है. उसी तरीके से जब मैं बाईसेक्सुअल फ्लावर की बात करूंगी ना, तो इसमें जितने भी फ्लावर होंगे उनमें एक तो कार्पेल या पिस्टल आप कह सकते, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेमन भी होगा. ओके. चलिए, यहाँ पे मेरा हो गया स्टेमन. मैं दोनों तरफ से स्टेमन बना देती हूँ. वैसे मैक्सिमम फ्लावर्स में तो एक से ज़्यादा ही स्टेमन्स होते हैं, एंड बहुत सारे फ्लावर्स में एक से ज़्यादा कार्पेल भी होते हैं. ओके. किन में होते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, राइट. तो ये हो गया हमारा बाईसेक्सुअल फ्लावर, राइट. इसमें मैंने पेटल्स वगैरह नहीं बनाए हैं, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हो. तो आप चाहो तो इसको नोट्स में भी बना लेना ताकि आपको हमेशा ही याद रहे. ठीक है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके. तो चलो फिर हम लोग मूव करते हैं. सो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके. अच्छा, ये जब मैं आपको बताऊंगी ना स्टेप्स, तो आपको समझ में नहीं आएंगी. ठीक है ना. क्यों नहीं आएंगी समझ में, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा ये जो स्टेप्स है उसको डिस्क्राइब करके अभी फिलहाल नहीं पढ़ाया है. ओके. तो आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होना. ठीक है. जब हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे एक्सप्लेन करके, फिर मैं आपको लास्ट में वापस से इन सारे स्टेप्स का रिवीजन करवाऊंगी. ओके. एंड एक दूसरे को कनेक्ट करूंगी.
देखो सबसे पहले तो होता है पॉलिनेशन, ओके, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, ओके। इन सारे प्रोसेसेस में क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी तो समराइज कर रहे हैं ना हम कि हमें पढ़ना क्या है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद से होता है जाइगोट फॉर्मेशन, ओके। जाइगोट का नाम तो आपने काफी बार सुना भी होगा, है ना, लास्ट वाले वीडियोस में। इसके बाद होता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन, राइट। इसके बाद होता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन। अच्छा पता है आपको, इसी को एम्ब्रायोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस। एंड ये फिफ्थ में इसके बाद यानी कि फ्रूट बन जाता है, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और नोट्स में गलत मत लिखना। फ्रूट के बाद से क्या बनता है, सीड बनता है, यानी कि सीड फॉर्मेशन। एंड सीड के बाद से जर्मिनेशन भी तो कराएंगे ना सीड का। अगर जर्मिनेशन नहीं कराएंगे तो नया प्लांट कैसे बनेगा, हमें तो नया प्लांट ही चाहिए ना, हम तो नया प्लांट बनाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स फॉर अ बेबी प्लांट, फॉर अ बेबी प्लांट, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जब बेबी प्लांट आएगा तो उसके दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। बेबी प्लांट के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो कि ग्रेविटी को फॉलो करेगा, ओके, यानी कि रूट, ठीक है। पहला पार्ट जो ग्रेविटी को फॉलो करेगा यानी कि रूट, एंड दूसरा पार्ट जो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा उसको कहते हैं शूट। तो रूट जो है ना, इसको कहा जाता है रेडिकल, ठीक है। रूट को कहा जाता है रेडिकल, सॉरी यहाँ पे मैंने एल छोड़ दिया। एंड सूट को कहा जाता है प्ल्यूम्यूल, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे आगे, राइट। चलो फिर अब स्टेप बाय स्टेप हम सारे की सारी प्रोसेसेस को पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वाले लेसन में पढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे पहले देखो यहाँ पे मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट क्या होता है, फ्लावर का पॉलन, है ना, पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेट। तो ये जो मेल गैमेट है इसको यहाँ पे फीमेल गैमेट के पास आना पड़ेगा ना, यानी कि एग या ओवम के पास आना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ही मूवेबल होते हैं, वही मूव करके जाते हैं फीमेल गैमेट के पास, ओके। तो यही जो मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं ना, प्लांट के केस में, फ्लावर के केस में, तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ये हमारा मेल गैमेट है, ओके, एंड ये हमारा फीमेल गैमेट है, ठीक है ना। ये मैंने सिंबल बनाया है, मेल के लिए सिंबल एंड ये फीमेल के लिए सिंबल, ओके। हाँ, बहुत बारी आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे कि फीमेल गैमेट भी मूवेबल होती है, मूव करती है। तो अब यहाँ पे हम इसका पूरा पूरा डायग्राम देखते हैं एक बारी, ठीक है ना। मेल गैमेट होता कहाँ है, तो मेल गैमेट होता है इस स्टेमन में, ठीक है ना। स्टेमन में भी तो ये फिलामेंट है, एंड यहाँ पे ये एंथर है, इस एंथर में ये होता है मेल गैमेट, ओके, यानी कि पॉलन ग्रेन। एंड यहाँ पे फीमेल गैमेट कहाँ होती है, तो फीमेल गैमेट होती है इस कार्पेल में, एंड यहाँ पे कार्पेल में भी इस ओवरी के अंदर, ओके। एंड यहाँ होता है स्टिग्मा, ओके। अब इस वन सेकेंड, अब नाउ इस पॉलन ग्रेन को यहाँ तक पहुँचना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यानी कि पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, राइट। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो एंथर से, ये एंथर है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एंथर है, तो एंथर से स्टिग्मा के पास आ रहा है, एंथर से स्टिग्मा पर आ रहा है ये पॉलन, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलिनेशन, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख करके बताती हूँ, ठीक है। मैंने जो अभी कहा ना, ठीक वही मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ, ओके। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ही तो हो रहा है ना, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ओके, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, ठीक है ना। स्टिग्मा कहाँ होता है, कार्पेल के पास होता है, ठीक है। तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड
पॉलिनेशन। जो मैंने आपको समझाया मैंने बस वही लिख दिया, ठीक है ना, मैंने कुछ नया काम तो किया नहीं, यानी कि आपको डेफिनेशन रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ लोगे प्रोसेस को, डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पॉलिनेशन है ना, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर, ठीक है। कौन कौन से टाइप के पॉलिनेशन होते हैं? तो पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो पहला होता है ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज, वेट अ सेकेंड, यानी कि सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जो दूसरा होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड उसके बाद हम लोग बाकी के जो स्टेप्स हैं उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।